सास की का चीज है जो यूं मेरा पीछा ना छोड़ रही। अच्छी आज बहू ने माल लगाई मुंह में, अगर मैं घर से बाहर ना लेकर तो मुझको आज यूं ऐसी खौफनाक चीज देखने को ना मिलती। सास की अभी मुंह की ढूंढ रही है। वैसे है का चीज यूं मुझको रात में दिख भी तो ना ढूंढते का ही हो। वैसे कोई यूं आत्मा वात्मा तो ना है जो रात में मेरा पीछा कर रही हो, ऐसा ही लग रहा मुझको तो। अरे प्रधान जी, तुम मेरी बात तो समझ नहीं रही हो। 2-3 दिन से मैं जैसे ही रात के 12-1 बजे के आसपास नाली पे पेशाब करने जाऊं ना, तो मैंने आसमान में कुछ उड़ता हुआ देखा है। और वो जैसे मेरी चांद के ऊपर आ जावे ना, तो मेरी चांद पे इतनी जोर जोर से पंखा चला दियो हो। मेरा तो वाह देख के मुंह भी निकल रहा है, और तुम प्रधान जी हाथ पे हाथ रखे बैठे हो। मुझे तो लगता है वो कोई शैतानी आत्मा है जो रोज रात के 12-1 बजे के आसपास हमारे शहर पे चक्कर लगाती है। अच्छा, तो ऐसा कुछ देखा है तूने? और गंगू, तूने क्या देखा था? अब प्रधान जी कैसे बताऊं मैं तुमको, तुम पता ना मेरी बात पे भरोसा करोगे या ना करोगे। वो क्या है ना प्रधान जी, कल रात मेरी बहुत लड़ाई है गई, और वो जो लड़ाई हुई गई रात के 1-2 बजे के आसपास हुई। और वो लड़ाई या बात के ऊपर हुई क्योंकि मैं अपनी बहुते सांझ के 6 बजे तक कह रहा हूँ कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दे, खाने के लिए बना दे। तो मुझको ऐसे कहते कहते रात के 12 बज गए, और वह मेरी सास की थे मुझको 5-6 घंटा है गए कहते कहते कि मेरे लिए कुछ खाने को बना दे, खाने को बना दे, मुझको भूख लग रही है। और वो अपने मोबाइल में मगन, पता ना कौन सा नाटक देख रही। तो फिर मैंने गुस्सा में आकर बाकी गांव पे एक डंडा मार दिया, और फिर मेरी बहू गुस्सा में देखे मेरी तरफ, और गुस्सा में देखते देखते किचन की तरफ जावे। तो फिर आध पौन घंटा में मेरे लिए दाल रोटी बना के लावे। तो प्रधान जी, तुम यकीन न करोगे बिल्कुल भी, जैसे ही मैंने रोटी का टुकड़ा एक अपने मुंह में डाला है ना, तो वहां में नमक ही नमक, सास की जहर कड़ की सब्जी। तो फिर मैंने गुस्सा में आके वाके एक चांटा लगा दिया। तो फिर जैसे मैंने वाके चांटा लगाया तो वाके हाथ में लग रही एक फूकनी, तो वहां धे मेरी गांव पे फूकनी, धे मेरी गांव पे फूकनी, एक मारी मेरे मुंह पे। फिर मैं सीधा छत पे, मैं सोचने लगा तो आज मारी देगी मुझको। अरे मैं तेरी घर की कहानी सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। रात में तूने क्या चीज देखी है उसके बारे में बता मेरे को। तो मैं वही के बारे में तो बता रहा हूँ प्रधान जी। तो फिर मैं जैसे छत पे पहुंचा ना, तो वहां से स्टार्ट हुई है वो चीज जो मैंने देखी गई रात में। तो फिर रात के 1-2 बजे के आसपास मेरी बहू ने मुंह पे फूकना ही फूकना बजाया। मैं छत पे डर के मारे, क्योंकि हमारा एक ही कमरा है ना, तो मैं वहां के बगल में सो ना सके, वहां से मुझको डर लगने लगा। तो मैं छत पे सो गया। तो फिर मैं छत पे जाकर जैसे ही सोया हूँ, बस 10 मिनट के लिए मैंने अपनी पलक झपकाई होंगी, तो फिर मेरी चांद पे एक संग ठंडी ठंडी हवा सी लगने लगी। तो फिर मैं मन में सोच रहा हूँ कि अभी तो मेरी बहू मेरी गांव पे डंडा बजा रही, तो यहाँ मेरे मुंह के सामने पंखा लाके कैसे रख दिया, खूब तगड़ी हवा लग रही। तो फिर मैंने अंदर ही अंदर मुस्कुराया कि माफ कर दिया, देखे मेरी बहू ने, मैं नीचे जाऊं सोने। तो जैसे ही मैंने आंख खोली, फिर क्या हुआ जैसे मैंने आंख खोली, तो फिर जैसे ही मैंने आंख खोली ना, तो मेरे मुंह के ऊपर कारी कारी पता ना का चीज उड़ रही, और मेरे मुंह पे इतनी तगड़ी हवा मार रही, तो मेरा मुंह लेकर वो खाट पे पड़े पड़े, और सास की ऐसी आवाज निकाल रही, ऐसा ऐसा करके आवाज निकाल रही। तो फिर वहां देख कर मेरा मुंह लेकर हुआ, और मैं खाट पे उठाऊंगा और एक संग छत से नीचे कूदूंगा अपनी बहू करे। मेरी बहू भी घबरा गई जैसे मैं नीचे कूदा, और मैं भी घबराया हुआ कि यूं का उड़ रहा मेरे ऊपर। तो फिर मैंने और मेरी बहू ने जैसी दोबारा छत के ऊपर देखो ना, तो वो पता ना कौन सी शैतानी आत्मा वो पप्पू के घर में ही उड़ गई। तो ऐसा कुछ दिखा है तुमको रात में? शेरा, तुमको क्या लगता है कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? अगर वो एक ही चीज बहुत से लोगों को दिखी है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सच्चाई है इनकी बातों में। पर मैं ये यकीन से नहीं कह सकता कि वो कोई शैतानी आत्मा है। हो सकता है वो कुछ और ही चीज हो, रात के वक्त इनको वो सांप नहीं दिख रही हो, इसलिए ये शैतानी आत्मा समझ रहे हो। अगर वो कुछ और ही चीज होती तो रात के 1-1:30 बजे के आसपास रोज क्यों चक्कर लगा रही है हमारे गांव में? वहां पे कोई काम धंधो ना आएगा, वहां को रात में सोना ना आएगा। शेरा जी, रात में सिर्फ शैतानी आत्मा ही निकलती है बाहर, और वो इतने लोगों को दिख रही है तो वो कोई शैतानी आत्मा है जो लोगों को परेशान करने आ रही है, डराने आ रही है। नहीं, इतनी रात में कौन अपनी खामखानी नींद खराब करेगा? वो सब आज रात ही पता चल जाएगा वो क्या चीज है जो तुम सबको डरा रही है। आज रात किसी को नहीं सोना है, उस चीज का आने का इंतजार करना है, और हम सबको उस चीज को पकड़ने की पूरी से पूरी कोशिश करनी है, समझे? वाह देख के मुंह तो लेकर जाए हमारा, और तुम को पकड़ने की बात कर रहे हो यार। तो फिर तू क्या चाहता है वो तेरा रोज मुंह निकालता रहे? हमें साथ मिलकर काम करना है, आज रात को वो चीज पकड़नी है हमको, समझे? चलो जी, करेंगे कोशिश। सुना है ना तुमने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रात में डर को एक तरफ धरो और उस चीज को पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है शेरा जी, तो फिर मैं चलता हूँ, रात में मिलते हैं। तो फिर तुम भी आज दिन में सो लो जितना सोना है, रात में किसी को नहीं सोना है। ठीक है प्रधान जी। कितना मजा आवे रात में ड्रोन उड़ाने में। रात में अपने सिर के ऊपर ड्रोन देखकर लोग बाद में गांव फट जाएगा, यूं का बला गई मेरे ऊपर, फिर डर के मारे ऐसे भागे सास के फिर न रुके कहीं पे भी। अब ऐसे ही 7-8 दिन ड्रोन का खौफ बनाना है, फिर जैसे ही पूरे शहर में ड्रोन का खौफ बन जाएगा, फिर कालिया करेगा चोरी। लोग घर से बाहर ड्रोन देखने के लिए रात को निकला करेंगे, उतने में कालिया घर को साफ कर दिया करेगा। कालिया आज तक की सबसे बड़ी चोरी करेगा। कालिया बॉस, एक ऐसी खबर लाया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो कालिया के रोंगटे खड़ा कर सके। अरे आज तक मेरी लड़कियों पे लुल्ली खड़ी नहीं हुई, रोंगटे खड़ा करना तो दूर की बात है। पर कालिया बॉस, एक बार मेरी बात तो सुना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुमको। चल बता क्या बात है। जो तुमने ये अपना ड्रोन मिशन चलाया हो ना, तो यह मिशन तो पानी फिरने वाला है। कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोल। अरे आज जब मैं शहर में गया था ना, तो वहां पर एक मीटिंग जुड़ी हुई थी। उस मीटिंग में बहुत से लोग तुम्हारे ड्रोन को शैतान बता रहे थे। कह रहे थे रात में एक शैतान निकलता है जो हवा में उड़ता रहता है। वो तुम्हारे ड्रोन है कोई आत्मा वात्मा शैतान वैतान समझ रहे हैं बॉस? क्या
पर इसमें घबराने वाली बात कौन सी है? इसमें तो मेरा ही फायदा है। सोच रहा था लोग मेरे ड्रोन को देखकर भाग रहे हैं, पर मुझे यह नहीं पता था कि वो मेरे ड्रोन को शैतान समझ रहे हैं। ये तो नेले पर भैला हो गया। अब तो कालिया और खौफ बना देगा पूरे शहर पर। ए बॉस, वाह खौफ पे भज्जी के पापा पानी फेरने वाले हैं आज रात। वो उन आदमी के सामने कह रहे हैं कि शैतान वेतन कुछ ना होगा, वो कुछ और ही चीज होगी जो तुम्हें डरा रही है। तो आज रात भज्जी के पापा पता लगाना चाह रहे हैं कि रात में ऐसी क्या चीज उड़ रही है। अगर उन्हें पता चल गई कि रात में ड्रोन उड़ रहा, तो तुम्हारा खौफ सगरा खत्म हो जाएगा। फिर कौन डरेगा तुम्हारे ड्रोन से? तुम्हारे ड्रोन वाले मिशन पे तो नहीं पानी फिर जाएगा। कालिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। अगर लोगों में शैतान का खौफ है तो कालिया ड्रोन को शैतान ही बनाकर उड़ाएगा। अगर हमने भज्जी के पापन को विश्वास दिला दिया कि रात में शैतान ही उड़ रहा है, तो मान लो सबको विश्वास हो गया। मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकता। मुझे अपने ड्रोन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अपने ड्रोन को एक शैतान का रूप देना पड़ेगा। चाचा जी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ पर कोई शैतान वैतान नहीं है। बस कोई लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, समझे? तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस नजरों को जमाए रखना है। कोई दिखे तो मेरे को बताना, ठीक है चाचा जी? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। आप चारों तरफ नजर जमाए रखना, मैं तब तक औरों को समझाता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अरे मैं कहाँ या शेरा के चक्कर में फंस गया। यहाँ ने तो मैं शमशान रास्ता पर खड़ा कर दिया। मेरी तो रात में वैसे ही शमशान रास्ता ये देख कर गांड फट रही है। अगर कोई भूत भूत देख लिया तो मेरा क्या होगा? अब आएगा मजा। सास की आज समझ में आ रही है कि फौजिन की जॉब कितनी मुश्किल है। बस शेरा ने एक दिन ही में देखा बारी पे बैठा हूँ, मेरी तो ऐसे गाना लुप लुप कर रही है। मुंह पता रहे हो नजारा यहाँ पे। हे भगवान, आज भूत भूत बचा कर रखी बस मुँह को। तू अरे भूलचंद, कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी कोई परेशानी नहीं है शेरा। अरे यहाँ तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। मेरा तो बढ़िया टाइम पास हो रहा है इधर। तो मैं तेरे को यही बताने आया था, घबराना नहीं है। रात में जो भी चीज उड़ती है वो आज रात ही पकड़नी है हमें, ठीक है? हाँ आज ही पकड़ेंगे शेरा, बिल्कुल चिंता नहीं करने का। सास की गांड डर के मारे सुकड़ रही है पूरी, और यूं कह रहा कोई टेंशन तो ना है। बस भगवान जी, रात में जो कुछ भी उड़ रहा है वापस मुंह से दूर रखियो। और मैं यहाँ बैठ कर करूंगा देखा भारी। हम भी तो देखें ऐसी क्या चीज है जो लोग वालों को डरा रही है। अरे भज्जी बेटा, तू यहाँ पर? मैंने पूरा शहर छान मारा और तुम यहाँ पे बैठी हो। मम्मी तुम्हारा पता है कितनी देर से इंतजार कर रही है कि भज्जी के पापा कब रोटी खाने आएंगे, कब रोटी खाने आएंगे। तुम्हारे इंतजार देखते देखते ही सो गई वो बिना रोटी खाए, और तुम यहाँ पे आराम से कुर्सी घेर के बैठी हो। अगर तुम्हें रात में ज्यादा ही आवारागर्दी करने का शौक है तो पहले रोटी खाया करो मम्मी के हाथन से, फिर जितना मन करे वहाँ डोलो तुम रात में। अगर मम्मी ऐसी रोज भूखी सोन लगी तो मम्मी पता बीमार पड़ जाएंगी। थोड़ा बहुत तो मम्मी का ख्याल कर ले करो। अब ऐसा चुपचाप कर जा, यहाँ पे मैं एक मिशन पे बैठा हूँ आज। कैसा मिशन? अरे तो बताना जरूरी है, यहाँ पे काम में दखलंदाजी मत कर, चुपचाप घर पे लेकर जा। क्या कैसा मिशन है, कैसा मिशन? चल अब जल्दी जा घर पे। बताओ ना, रात में कौन सा मिशन पूरा हीरोइन को मुंह लगा काय पे टोकटा वोकटा करने आई देखी। अगर चिपक गो ना भूत गाड़ वाड़ पे तो छुटाना भारी पड़ जाएगा। भगवान हे प्रभु बचा ले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित जय हनुमान जय बजरंगबली जय जय। आजा बचा ले। काली काली रात है, छत पे न कोई आज है। निकला चांद है, भूत का इंतजार कर रहे हैं हम। काली काली रात है। सास को मुंह लगे, आज ना आएगा यहाँ पे कोई भी। आज वैसे ही सब लोग जग रहे हैं तो भूत का यहाँ चाट डालने आएगा, वैसे भूत की गांड फट गई होगी। कौन है? मैं कह रहा हूँ सामने आजा लेकर के, जो भी है मुझे डराने की कोशिश मत करियो। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, तू कोई भूत भूत ना है। तेरी अब मादर चोट। राम नाम सबसे बड़ा, जो कोई ले ले नाम। भूत न झाके पास में, ले ले राम का नाम। राम राम ओ राम राम ओ राम राम ओ राम 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 राम।
आज रात कोई आएगा भी कि मैं वैसी रात कार्य कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ। मोह लगे इन पड़ोस वाले ने कोई सपना वपना देखा होगा, इन्हें भूत भूत कहाँ से दिख जाएगा रात में। कोई पंछी उड़गा होगा चांद पे तो हवा लग गई होगी ना, क्या कौन हवा कर रहा है ना कौन हवा कर रहा है, खाना खा की बात करेंगे बाहर खड़े है क्या, नेक भी समझदारी नहीं है। अगर रोज भूत आ रहा हो यहाँ शहर में तो सास का आज क्यों ना आ रहा, आज मैं यहाँ बैठा हूँ क्या यही मारे ना आ रहा भूत यहाँ पे। इतनी गांड फट गई का भूत की मोते, इन पड़ोस वाले के चक्कर में आकर खाम खा के नींद बर्बाद कर रहा हूँ अपनी में। यू तो सच में ही आगो। छिक छिक चल चल जा जा उड़ उड़ फुर फुर। उठ जा मुझे पकड़ेगा। है वो मादर चौधरी यू भी बेहोश। कालिया के काम में टांग अड़ाएंगे, कालिया के काम में। बॉस तुमने तो सच में मजा से बांध दिया, सास के की तीनन की गांड फट गई तीनन की। अब देखिए तू कल सुबह को कितना भय बनेगा या शैतान को, पूरे शहर में दहशत बैठ जाएगी पूरे शहर में कि इस शहर में शैतान आ चुका है, रात में शैतान उड़ता है। जब भज्जी के पापा बताएंगे ना कि मैंने भी अपनी आंखों से शैतान देखा है तो पूरे शहर में खौफ बन जाएगा, फिर करेगा कालिया चोरी।